चंदन तापड़िया हैं और तेजस शाह को भी जोड़ लेते हैं शो में। तेजस जी, आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, ओपनिंग ट्रेड की बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है, क्या खरीदना है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था निफ्टी बैंक में। रैली थोड़ी हो चुकी है, ओवर स्ट्रेच है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छे हैं। तो मेरा जो पिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास करके ऊपर बंद दिया था। आज भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो एक डिप में खरीदारी करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 755 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 830 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है रियलिटी स्पेस से। रियलिटी एज ए सेक्टर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2-3 दिन पहले देखा तो स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दिया था और कल के सत्र में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है जो पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो डीएलएफ में एक डिप में खरीदारी करिए। आइडियल लेवल टू बाय विल बी 700 टू 705 लेवल विद स्टॉप लॉस बिलो 680। पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 755 का। ठीक है, ये दो दिग्गज शेयर, एक बैंकिंग से और एक रियल एस्टेट से। बैंकिंग में दिग्गज एसबीआई पर दांव लगाने की सलाह है, 805 830 के टारगेट के लिए 755 का स्टॉप लॉस। और डीएलएफ की बात करें तो 700 से 705 के रेंज में आप खरीदिए और 680 का स्टॉप लॉस होगा, 730 750 के टारगेट के लिए। ये दो बेहतरीन शेयर हैं तेजस जी की तरफ से। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, नए ट्रेड सेटअप की तरफ हम नजर डालें तो मेरा फोकस रहेगा जुबलेंट फूड पे। यहाँ पे लोगों के बिल्टअप देखने को बने हैं और स्टॉक का एक बॉटम आउट प्रोसेस बना रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। कल के दिन रिकवरी थी और आज के दिन फॉलोअप एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो जुबलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 658 का, हल्के से डिप में खरीदे। 658 के सपोर्ट से यहाँ पे 695 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, जुबलेंट फूड कल भी हम देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेकमेंड हो रहा था। आज भी मोमेंटम है, 2.25% की तेजी इसमें है। 658 का स्टॉप लॉस, 695 के टारगेट आपके लिए जुबलेंट फूड में बनते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, आपने क्या स्पॉट किया है? तो बीएससी लिमिटेड में काफी अच्छा लग रहा है। हमने डिस्कस भी किया था डिम्पी जी के साथ कि जिस तरह से उसने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिकवरी दिखाई है, जो शॉर्ट कवरिंग, कल का जो पुल बैक था कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप के लिए यूज करना चाहिए। 4600 के ऊपर जब तक है तब तक डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आज एक गैप अप ओपनिंग और फॉलो बाइंग चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 4690 का मिल रहा है, तो इंट्राडे के लिए 4690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 4600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में 5000 प्लस तक के टारगेट बीएससी लिमिटेड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीएससी लिमिटेड हमने स्पॉट किया है। 5000 प्लस तक के टारगेट 1 से 2 दिन में आपको बीएससी मिलते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, एक बार जरा स्टॉप लॉस फिर से आप बता देंगे। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 4690 फॉर द इंट्राडे, 4690। ठीक है, 4690 के स्टॉप लॉस, 5000 रुपए के टारगेट। और लगातार हम तीसरे चौथे सत्र में बीएससी में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 4700 रुपए के ऊपर के भाव आ गए हैं। बढ़िया है। आज कंजम्पशन का माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा है। चंदन जी, कोलगेट देख रहे हैं हम, इसके अलावा आप देखिए बाकी जो शेयर हैं वहां पर भी कमजोरी का ही माहौल है, कोई उत्साह बिल्ड नहीं हो रहा है। और ये जो कंजम्पशन वाले शेयर हो, चाहे एचयूएल हो या फिर ब्रिटानिया हो, कोलगेट हो, पैसे बना के दिए नहीं हैं। बजट में जो अनाउंसमेंट हुए टैक्स कट को लेकर लगा कि नहीं कंजम्पशन शेयरों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिर ये समझ में आ गया कि नहीं, वो एफएमसीजी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली जो कंपनीज होगी उनके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो ये सारे के सारे शेयर अभी भी 20% 30% नीचे दिखेंगे। बाय ऑन डिप्स इनको करना है चंदन जी, आपको लगता है कि मौका है? अगर ये गिरे तो कॉन्ट्रा बाय करें, यहां से माहौल अगर बेहतर होगा तो क्या पता अच्छे से चल जाए शेयर ये। व्यू है, बट कंजम्पशन में एफएमसीजी के अलावा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाली थीम पे फोकस करना चले पड़ेगा। और इसी के चलते हम यहाँ पे जैसे जुबलेंट फूड की बात की या फिर इंडिगो जैसे काउंटर की बात कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन में ट्रेंड के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इनफैक्ट इंडियन होटल हमें अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक होटल कंपनीज पे फोकस किया जा सकता है। यदि आप प्योरली कंजम्पशन की बात करें तो दो
कंपनीज मेरे रेडार पर रहेगी। एक तो आईटीसी होटल है, आप आईटीसी को एफएमसीजी में बाद में रहे हो, मैं आईटीसी होटल को कंजम्पशन में मान सकता हूँ। तो आईटीसी होटल पे ध्यान रखें, रिसेंट लिस्टिंग हुई है कुछ महीनों पहले और सेटअप अच्छा है। यहाँ पे 191 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 205 तक के टारगेट के लिए। इंडियन होटल भी अच्छा लग रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्म में से बना है। हल्का सा डिक्लाइन आया ऊपर में, बट 840 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे 880 900 के टारगेट के लिए। तो एफएमसीजी थोड़ा सा डल हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, बट अगेन कंजम्पशन और सिलेक्टिव होटल और क्यूएसआर वहां पे स्ट्रेंथ और मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, जो स्टॉक्स के नाम लिए इंडियन होटल्स, आप देखिए 850 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग के बाद। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं वहां पर मोमेंटम है। भारत डायनेमिक्स आपको ऊपर दिखेगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर में अच्छी तेजी है, पारस डिफेंस का शेयर चल रहा है। दिक्कत यह है ना कि ये जो चलते हैं शेयर तो ठीक ठाक रफ्तार आ जाती है। चंदन जी, आपकी कोई पिक डिफेंस वाले शेयरों में? देखिए डिफेंस पे बिल्कुल हमारा एक पिछले 3-4 दिनों से एक पॉजिटिव रहा है। और डिफेंस के एफएनओ की काउंटर की बात करें तो एचएल और बीएल दो काउंटर रेडार पे, हालांकि काफी चल चुके हैं, बट अगेन खरीदार की मौके यहाँ पे ढूंढेंगे। और नॉन एफएनओ में बात करें तो कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लग रहा है, माझगांव डोक में रिकवरी है। तो मैं इन सबको कंपेरेटिव तुलना करने के बाद में कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। हल्का सा डिप मारे, 1490 के आसपास खरीदे, 1460 का सपोर्ट, 1550 की टारगेट है। ठीक है, थोड़ी देर पहले तक तो बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में भी आ गया था। आज आप देख पा रहे होंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर भी निफ्टी थोड़ा स्टेबल है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलिटिलिटी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी हो तो कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना हो, कभी भी ऐसा लगे कि आपका प्रॉफिट बुक करना है, तो पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी से करना। वर्टिकल राइज है, फ्यूल शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी हद तक खर्च हुआ है। सीरीज़ इतनी लाइट है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी लाइट सीरीज़ है। अब अगली सीरीज़ में ही तय होगा। इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी मेरे को नहीं लगता कि बहुत तोड़ फोड़ मचाने के लिए बाकी रह गया है। इसलिए मैंने सुबह भी जब आप अभिषेक जी से क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा 1500 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन अब 500 पॉइंट निफ्टी के जोड़ना भारी पड़ जाएगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी के 3000 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन ये 300 पॉइंट जोड़ना भारी पड़ सकता है बैंक निफ्टी का। ये 51,700 से 52,000 लाने में हो सकता है पूरा दिन निकाल दे, नहीं तो कल तो इसने 1100 पॉइंट दिखाए। वजह बहुत साफ़ है, आप खुद जानते हैं, इसमें मैं कोई नया नहीं बता रहा। एक तो वर्टिकल राइज है, काफ़ी हद तक शूट अप हुई चीज़ें हैं, शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च है, सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी खड़ी है, ठीक है ना। कई बार एक्सपायरी आपको बचाती है, जैसे मार्च के एक्सपायरी ने आपको बचाया था, लेकिन अभी मार्च टू अप्रैल जा रहे हैं तो एक्सपायरी आपके प्रॉफिट्स को बुक कराएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 पॉइंट्स का रोल ओवर कॉस्ट है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, अपना छोड़, मैं दूसरों का छोड़, अपना जैसे मेरे जैसे लोग भी सोचते हैं कि भाई 300 पॉइंट्स का रोल ओवर मैं कॉस्ट दे रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 1000 पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सब लोग सोचते हैं। हम टीवी एंकर्स होके वो ग्राउंड चेक नहीं जानते, फीस नहीं जानते, वो ड्यूटीज़ नहीं जानते, ब्रोकरेज के खर्चे नहीं जानते, लेकिन जो डीलिंग रूम से निकल गया, मेरे को मालूम है कि बॉस जितने पैसे का मैं सौदा बुक कर रहा हूँ उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को, ब्रोकर को, सबके पास जाना है, उसके बाद बच के मेरे पास आएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी 140 पॉइंट की वापस से बढ़त आई है। आई होप सो कि आज वो सरेंडर तो नहीं करेगा, बट वैसी कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। आप जरा लॉन्ग पोजीशंस वगैरह चेक कर लेते हैं। और चंदन सर तो खैर मास्टर हैं एक्सपायरी के आज। अच्छा चंदन सर, एक बात बताइए, 23,800 के ऊपर तो आपको नहीं लग रही ना डेरिवेटिव एक्सपायरी के? इसके ऊपर भी जा सकता है बाजार और 24,000 24,200 तक ही इसी मार्च में आ जाएगा। ये मार्च का मतलब परसों खत्म कर रहे हो। देखिए पहला लेवल था 23,500 और हम 23,333 23,500 की बात कर रहे थे। और कल के दिन इंडिया वीक्स इसीलिए बढ़ा क्योंकि कॉल आईवी में सर्ज हुआ और 23,500 के जो भी मंथली राइटर्स थे सब पेन में आए। और बाजार में राइटर्स जब पेन में आते हैं तब आईवी सर्ज होता है, अदरवाइज आप देखो कि मार्केट में रिकवरी होती है तो विक्स कूल डाउन होता है। बट कल मार्केट में 300 पॉइंट रैली थी, फिर भी आपका विक्स 8-9% बढ़ा था क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पे ट्रेप हुआ है। तो कॉल राइटर्स ट्रेप हुए तो कोई भी डिप आएगा तो राइटर्स निकलने का ट्राई करेंगे और पुट राइटर्स अग्रेसिव होंगे, इसके लिए बाजार में कोई बड़ा डिप आएगा नहीं। मेरा मानना है कि अब 23,500 सपोर्ट का काम करेगा और जो डेटा बता रहे एक बार के लिए 24,000 तक के लेवल बनने चाहिए, क्योंकि इस पूरे महीने का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 22,665 है और हम उससे लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। इवन पूरे वीक की बात करें, एक दिन या आज के 1.5 दिन,
तो भी वॉल्यूम वेटेज एवरेज 23,635 है और हम उससे 100 पॉइंट ऊपर है। तो वीकली और मंथली दोनों ही वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है। तो मेरा मानना है 23,500 सपोर्ट का काम करके एक बार कहीं ना कहीं 23,900 24,000 तक के लेवल को इसी एक्सपायरी में टेस्ट करवाता हुआ नजर आएगा। यानी कि 27